हेलो एंड वेलकम दोस्तों। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए आज रीजनिंग पे हम कहाँ पे पहुँच गए हैं। आज चैप्टर नंबर 5 पे हम आ गए हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, आपको किसी भी चैप्टर से किसी भी तरह कोई डाउट रहता है, देखिए हमारा नंबर दिया हुआ है, इस पर आप देख सकते हैं। इस पर आप हमसे कभी मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, डाउट ये नंबर दिया है कॉन्टैक्ट अस करके। इस पे आपका जो भी डाउट रहेगा आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जो भी आपका डाउट रहेगा वो स्क्रीनशॉट लेके या लिख के आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एनालॉजी। ठीक है, क्या है? एनालॉजी। इस इसको हिंदी में सादृश्यता भी बोलते हैं। ठीक है, सादृश्यता, सादृश्यता बोला जाता है हिंदी में एनालॉजी को। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट एनालॉजी चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप सभी को पता है जब भी हम रीजनिंग का कोई चैप्टर पढ़ते हैं सबसे पहले हम चैप्टर का नाम पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी डायरेक्शन को करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन से क्या होता है, हमें ये चीज़ें समझ में आ जाती है कि जिसको क्वेश्चन है वो किस तरीके से करने हैं, उसकी डायरेक्शन लिखी रहती है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, आप मान लीजिए इंदौर जा रहे हैं, तो जब तक आपको रोड का पता नहीं रहेगा तब तक आप कैसे पहुंचेंगे? बेसिक ये डायरेक्शन है, इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे ना, जितने भी क्वेश्चन आते जाएंगे हम उनको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। इसलिए डायरेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन हम पढ़ लेते हैं यहाँ से। देखिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन में द फर्स्ट टू फिगर्स इन द क्वेश्चन फिगर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सम वे। मतलब जो हमारे क्वेश्चन फिगर में फर्स्ट और 2 फिगर रहेंगे उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन रहेगा। ठीक है, द सेम रिलेशनशिप होल्ड्स बिटवीन द थर्ड फिगर ऑफ द क्वेश्चन फिगर एंड वन ऑफ द आंसर फिगर। 1, 2, 3, 4 आइडेंटिफाई द फिगर विच कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। देखिए आपको इतना समझ में नहीं आया होगा, मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि किसी भी चीज़ को हम एग्जाम्पल समझते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बहुत दिनों के लिए बैठ जाती है, जिसे हम भूलते नहीं है आसानी से। ठीक है, देखिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे क्या है? क्वेश्चन फिगर, और राइट हैंड साइड में क्या है? आंसर फिगर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फिगर में क्या है? 4 ऑप्शन दिए रहते हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4। तो ये हमसे ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट और सेकंड रहता है ना, इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये रेशियो का लगा है ना, यहाँ पे साइन बीच में, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है, वही रिलेशन हमें पता करना है। उसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड में जो रिलेशन बन रहा है वही हमें 3 से 4th में बनाना है। ठीक है, भाई हमें 3 और 4th में बनाना है। वो यहाँ पे जो 4th वाला क्या रहेगा? मार्क रहेगा। ठीक है, मतलब खाली रहेगा, फिल ब्लैंक रहेगा। हमें देखिए फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, वही हमें 3 से 4th में कर रहे हैं। ठीक है, हमें वही ऑब्जर्व करना है कि 3 से 4th वाला फिगर कौन सा बन सकता है। ठीक है, जो भी बनेगा उसे हम इस ऑप्शन में देखेंगे कि क्या फिगर बन सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हमारा है ये। ठीक है, तो अंदर इसके क्या है? एक स्क्वायर है और यहाँ पे क्या दिया है? एक क्रॉस दिया हुआ है। तो सेकंड वाले में क्या हो गया? जो क्रॉस था ना ये बिल्कुल कॉर्नर पे चला गया, जो स्ट्रेट लाइन थी ना यहाँ कॉर्नर पे चली गई है। ठीक है, तो ये हो गया। वैसे ही तीसरे थर्ड से हम 4th में क्या कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ एक स्क्वायर था, यहाँ भी एक स्क्वायर है, यहाँ पे ये कॉर्नर पे चली गई लाइन, तो यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ भी एक स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ भी ये प्लस है ना, इसको हम बिल्कुल यहाँ कॉर्नर तक क्या कर देंगे? इसको बिल्कुल ले जाएंगे, तो ऐसा फिगर बन जाएगा। अब ऐसा फिगर हमें इन 4 ऑप्शन में ढूंढना है कि किस ऑप्शन में, और उसी पर टिक कर देना है। ठीक है, मान लीजिए किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में, तो इस पर हम टिक कर देंगे। यही क्या रहेगा? हमारा आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, हमें यहाँ बनाना नहीं है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम थोड़ा बना लेंगे अपने हिसाब से ऑब्जर्व करने के लिए, और थोड़ा हमारा बन जाएगा तो उसे हम क्वेश्चन फिगर में देख लेंगे, आंसर फिगर में देख लेंगे कि ये वाला ऑप्शन है, उस पर टिक कर देंगे। ठीक है, जो भी यहाँ बनेगा ना 4th नंबर पे उसको टिक करना है। ठीक है, वही हमारा आंसर रहेगा। तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से थी, हमें ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने हैं कि फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन बैठ रहा है, उसी हिसाब से हमें 3rd से 4th को ठीक है ऑब्जर्व करना है और आंसर फिगर में टिक करना है कि किस ऑप्शन में वो फिगर दिया हुआ है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको और क्लैरिफिकेशन होता रहेगा। ठीक है, ठीक है,
आपको और अच्छे से समझ में आती रहेंगी चीज़ें कि इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। धीरे धीरे आपको जितने भी आपके डाउट हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे। और जैसे आप अभी क्वेश्चन करने में 1 मिनट लगाओगे, तो जैसे हम 15-20 क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, क्योंकि हमें टाइमिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पेपर में टाइमिंग रहती है। देखिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, पहले वाले फिगर में एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है। ठीक है, इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन है और ऊपर क्या बना हुआ है, एक ट्राइंगल बना हुआ है। तो सेकंड में क्या हो गया, एक ट्राइंगल बन गया। मतलब स्ट्रेट लाइन थी, उसके ऊपर ट्राइंगल था, तो क्या बन गया, यहाँ पे ट्राइंगल बन गया। तो वैसे ही हम 3 से 4th में करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के ऊपर सर्कल है। देखिए जहाँ ये लाइन के ऊपर क्या था, एक ट्राइंगल था, तो यहाँ बड़ा ट्राइंगल बन गया। ऐसे यहाँ पे छोटा स्क्वायर है इसके ऊपर, तो यहाँ क्या बन जाएगा, बड़ा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, मतलब बड़ा स्क्वायर हमें ढूंढना है किस में है। ठीक है, क्या ढूंढना है, बड़ा स्क्वायर किस में है हमें वो ढूंढना है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसमें छोटा था, उससे बड़ा बन गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4th वाला ऑप्शन देखिए बड़ा है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो यहाँ देखिए यहाँ पे छोटा क्या था, यहाँ पे एक छोटा सर्कल था और यहाँ पे बड़ा स्क्वायर था। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक बड़ा सर्कल बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, छोटा स्क्वायर बन जाएगा। जैसे इसमें यहाँ बड़ा स्क्वायर, यहाँ नीचे छोटा, सॉरी बड़ा सर्कल और नीचे छोटा स्क्वायर, ऐसा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन थी, बड़ी स्ट्रेट लाइन थी और छोटा ट्राइंगल था। तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ा ट्राइंगल हो गया, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो गई। यहाँ पे दिखाई नहीं है, मिसप्रिंट हो गई यहाँ, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है। वैसे यहाँ पे क्या है, एक बड़ा स्क्वायर है और छोटा सर्कल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे इसमें हुआ था, यहाँ पे दोनों चीज अपोजिट हो गई थी। जो छोटा ट्राइंगल था वो बड़ा हो गया और जो लाइन बड़ी थी वो छोटी हो गई। वैसे हम 3 से 4th में कर देंगे। ऐसे देखिए यहाँ पे बड़ा स्क्वायर है तो हम यहाँ छोटा स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे छोटा सर्कल है तो हम बड़ा सर्कल कर देंगे। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर 4th लगा लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3rd होगा ये वाला। देखिए ये वाला फिगर है ना, इसको आप यदि उल्टा करते हैं बिल्कुल 180 डिग्री पे। ठीक है, किस पे, 180 डिग्री पे आप इसे रोटेट करते हैं। कितना, 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं। 180 डिग्री पे देखिए आप देख सकते हैं, इस फिगर को देखिए और ये वाले फिगर को देखिए, आपको लग रहा है बिल्कुल उल्टे हैं। जैसे ये सीधा रखा हुआ था ना, तो इसको यहाँ पे उल्टा रख दिया। वैसे ही इसको भी 180 डिग्री पे क्या करना है, रोटेट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा उल्टा हो जाएगा। ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा। देखिए ये तो सीधे ही है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब देखिए कौन सा, ये वाला, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो यहाँ पे देखिए ये साइड में है, लेकिन यहाँ बिल्कुल मिडिल में आ गई है, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, 3rd, तो ये वाला हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, क्यों, हमें 180 डिग्री क्या करना है, इसको रोटेट करना है। रोटेट का मतलब जैसे ये है, आप सभी को पता है, यहाँ 12, 3, 6, 9, तो ये जो डायरेक्शन रहती है ना इस साइड की, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहती है इस टाइप में, और ये कौन सी रहती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमें ये डायरेक्शन मतलब रोटेट करना है 180 डिग्री। वही मैंने डायरेक्शन बताइए, ये आप याद रखिए, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चनों में ये लगना है। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या, नीचे एक क्या दिया है, एक एरो दिया है, यहाँ पे 2 एरो ऊपर साइड दिए हुए हैं और एक यू बना हुआ है। यहाँ पे देखिए उन्होंने, जैसे मैंने घड़ी का एग्जांपल दिया था वॉच का, तो यहाँ पे है अभी यहाँ पे। ठीक है, बाद में कितना, ये 90 डिग्री रोटेट हो जा रहा है। कितना, 90 डिग्री रोटेट हो गए, यहाँ पे आ गए हैं। जैसे ये जो चीजें है ना, ये कितने 90 डिग्री वहां पे हो गई, यहाँ पे आ गई है। जैसे ये एरो इस साइड से ना यहाँ पे, वो कहाँ पे आ गए हैं, इधर पे, मतलब 90 डिग्री और रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वैसे हम यहाँ पे है ये चीजें, तो इसका भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ जो इनकी ये फेस है ना इस साइड के, वो कहाँ पे जाएंगे, इधर आ जाएंगे ये। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री रोटेट करना है। जैसे फर्स्ट से सेकंड में क्या हो गया, 90 डिग्री रोटेशन हुआ है इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेशन कर देंगे। देखिए इनकी शेप आ गई है, तो ये वाला कैसे हो जाएगा, इधर हो जाएगा। देखिए सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, ये इधर हो गया, ये 2 एरो इस साइड थे वो यहाँ पे हो गए, वो जो ये यहाँ पे था इस साइड का वो यहाँ पे होगा। मतलब सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि 90 डिग्री रोटेट हो गया। हमको भी क्या करना था, 90 डिग्री रोटेट करना था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
और यहाँ पे देखिए ये दो लाइनें बाहर निकली हुई है बाहर, ठीक है, फिगर के बाहर निकली हुई है। तो सेकंड वाले में क्या हो गया, यहाँ पे जो बाहर लाइनें निकली थी ना, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक डार्क हो गए हैं चारों चारों पॉइंटों पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो बाहर लाइनें निकली थी कॉर्नर पे, यहाँ पे वो डार्कनेस हो गई है उस जगह पे, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल बना हुआ है और ये स्ट्रेट लाइन है बाहर निकल गई है इससे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी डार्कनेस हो जाएगी, यहाँ भी डार्क और यहाँ भी डार्क। तो किस में है, इसमें तीनों, यहाँ डार्क नहीं है। देखिए थर्ड वाला देखिए इसमें है क्या, तीनों जगह पे डार्क नहीं है, यहाँ एक और यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी एक जगह पे डार्कनेस है, तो यहाँ भी नहीं होगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए जब फर्स्ट से सेकेंड में क्या चेंजेस हुए, यहाँ पे कॉर्नर पे डार्कनेस आ गई, वैसे ही हम यहाँ के तीनों कॉर्नर पे इस पे और उस पर डार्क कर देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। देखिए हमको कुछ नहीं करना, मैं एक बार और रिपीट करवा दे रहा हूँ कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें फर्स्ट फिगर देखना है, फिर हमें सेकंड फिगर देखना है कि फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। वही चेंजेस हमें थर्ड फिगर से फोर्थ फिगर में करना है, ठीक है। और फोर्थ फिगर हमें कहाँ पे ढूंढना है, आंसर फिगर में, कि वो कहाँ पे है, ठीक है। और मैं क्वेश्चन करवा ही रहा हूँ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, आई होप, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था, सबसे पहले क्या था, एक स्क्वायर था वर्ग, और अंदर क्या था, वृत्त यानी सर्कल। पहले नंबर पे क्या है, बाहर एक स्क्वायर है, अंदर एक सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट हो गया। यहाँ पे पहले स्क्वायर था, बाद में सर्कल था, यहाँ पे उल्टा हो गया, पहले स्क्वायर पहले सर्कल फिर स्क्वायर हो गया, मतलब चीजें अपोजिट हो रही हैं, ठीक है, उल्टी हो रही हैं। वैसे ही हम इसको उल्टी कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये देखिए 5 लाइन से बना हुआ है, फिर अंदर क्या है, ट्राइंगल है, तो बाहर क्या कर देंगे, एक बड़ा ट्राइंगल कर देंगे और अंदर ये वाला शेप कर देंगे। तो देखिए बाहर एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है और अंदर ये, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन पे आप टिक कर दिए, कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ देखिए अपोजिट हुआ था, वैसे हम इसका अपोजिट यहाँ पे कर देंगे, तो इसका अपोजिट यहाँ पे कर देंगे, तो कौन सा वाला फिगर आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 का। तो इसी पे आप टिक कर लीजिए, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसी पे आप टिक कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन बढ़ाते हैं, आगे करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए पहले कहाँ पे जा रहा है, इस डायरेक्शन में ये जा रहा है बिल्कुल। और सेकंड वाले में देखेंगे बिल्कुल इसकी डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी हो गई है, जो पहले यहाँ पे जा रहा था बिल्कुल घूम के कहाँ पे आ गया, इधर पे आ गया, बिल्कुल डायरेक्शन। पहले देखिए ये यहाँ पे जा रहा था ना, तो बिल्कुल उल्टा घूम गया, इस कॉर्नर पे जाने लगा, मतलब पूरा 180 डिग्री क्या हो गया, इसका रोटेशन हो गया, ठीक है। जैसे आप सीधे खड़े हैं तो आप उल्टे खड़े हो जाएंगे, जैसे आप पैर पे खड़े हैं और सर आपका ऊपर है, यदि आप सर नीचे हो जाएगा और पैर ऊपर हो जाएंगे, मतलब ऐसा हो गया। पहले आप सीधे खड़े थे, अब उल्टे खड़े हो गए हैं, सर नीचे पैर ऊपर। वैसे ही यहाँ पे क्या, ये इस दिशा में जा रहा था, बिल्कुल उल्टा कर दिया उसका, ये वाला पार्ट इधर पे आ गया और ये उधर पहुंच गया। वैसे हमें ये कर देना है कि जो ये वाला पार्ट ना, ये नीचे कर देना और ये ऊपर कर देना, बिल्कुल इसकी डायरेक्शन ही 180 डिग्री चेंज कर देनी है, ठीक है। देखिए पहला वाला ऑप्शन यही हमारा आ गया, क्योंकि इसकी देखिए इसकी डायरेक्शन हम 180 डिग्री करेंगे, इसको पूरा उल्टा करेंगे 180 पे, तो क्या होगा, ये डायरेक्शन आएगी, ठीक है, आएगी ये वाले। लेकिन इसका देखिए यहाँ पे 2 डंडी है, यहाँ पे एक है ये, तो ये शेप ही गलत है, ये सीधा है, ये हो ही नहीं सकता, ये इधर पे जा रहा था, ये डायरेक्शन भी नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही हमारा आंसर होगा, इसी पे आप टिक कर लीजिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब इसे हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, एक एलिफेंट है, कितना, एक, यहाँ पे 2 काऊ है। वैसे यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे 3 है, 3 मुर्गी हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट था तो यहाँ सेकंड होगा, मतलब एक बढ़ गया। वैसे यहाँ पे थर्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, फोर्थ हो जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ किस में है, इसमें है फोर्थ, ठीक है, 4 एनिमल हो जाएंगे। देखिए यहाँ 1 एनिमल था तो यहाँ सेकंड हो गए, 2 हो गए, एक बढ़ गया। वैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। चलिए अब इसके और क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको और अच्छी चीजें समझ में आए, ठीक है। देखिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ, सब क्वेश्चन अलग अलग तरीके के, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, जिससे आप क्या हो और चीजें समझ में आए, जैसे पेपर में कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपसे कोई भी ना छूटे। इसलिए मैं अलग अलग वेरायटी के क्वेश्चन लेके आया हूँ, और ये क्वेश्चन ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में आ चुके हैं या आने की फुल संभावना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले एक स्क्वायर बना हुआ है बाहर, और उसके अंदर क्या है, इस टाइप का साइन बना हुआ है। देखिए आप इस फिगर को देखिए और इस फिगर को देखिए, तो आपको क्या चेंजेस लग रहे हैं इसमें। जो ये बाहर की ये लाइन है ना, ये इसमें हट गई है, पहले ऐसा फिगर था,
फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली यहाँ पे हट चुकी है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जो इस तरह की लाइनें हैं ना यहाँ पे हट जाएगी। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले एक स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे ये लाइन हटा देंगे तो क्या बचेगा, खाली एक सर्कल ही बचेगा। तो हमें इस टाइप का फिगर चाहिए। ये किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। देखिए यहाँ भी क्या हुआ था, ये लाइनें थी, यहाँ पे ये हट गई, यहाँ पे ये लाइन है तो ये भी हट जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में जो चेंजेस होंगे वही हमें 3 से 4th में करना है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे ओनली सर्कल आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ओनली सर्कल आएगा। चलिए ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस वाले, ये वाला फिगर देखिए आप, यहाँ पे क्या है, ये लाइनिंग बनी हुई है इस वाले, ठीक है, पार्ट में। यहाँ पे ब्लैंक है पूरा, यहाँ पे देखिए डार्कनेस आ गई, यहाँ पे फिर ब्लैंक हो गया, मतलब ये है ना। ठीक है, तो ये कितना रोटेट हो रहा है, देखिए ये वाला पार्ट कहाँ पे आ गया, ये लाइनिंग वाला यहाँ पे आ गया, मतलब पहले कहाँ पे था, यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया। मतलब कितना रोटेशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का रोटेशन हो रहा है। ठीक है, कितना रोटेशन हो रहा है, 90 डिग्री का हो रहा है। किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री का। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। ठीक है, आपको पता है वॉच कहाँ पे चलती है, ऐसे चलती है ना यहाँ पे, तो ऐसे हमें वॉच की डायरेक्शन में क्या करना है, 90 डिग्री का रोटेशन करना है। जैसे पहले यहाँ पे थी चीज, फिर यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये वाला पार्ट कहाँ पे था, यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ गया। वैसे ये वाला पार्ट कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये कहाँ आना चाहिए, ये वाला पार्ट इस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो कहाँ पे है ये, देखिए ये तो उल्टा यहाँ पे कॉर्नर पे जा रहा, तो ये भी नहीं होगा। ये वाला पार्ट यहाँ पे जा रहा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए हमें ये वाला पार्ट चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट यहाँ डार्कनेस वाला पार्ट है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा कौन सा, 4th, तो इसको हम आंख बंद करके भी लगा सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे। देखिए ये वाला पार्ट मैंने कहाँ बोला था, लाइनिंग वाला पार्ट यहाँ पे आना चाहिए 90 डिग्री रोटेशन पे। ठीक है, मतलब ये कहाँ पे था, यहाँ पे था, 90 डिग्री रोटेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस पे आप टिक कर दीजिए। ठीक है, यही होगा हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल है, लेकिन स्क्वायर में लाइनिंग है, ट्राइंगल में नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट हो गया, ट्राइंगल बाहर आ गया, स्क्वायर अंदर चला गया। ठीक है, मतलब जहाँ पे पहले स्क्वायर था, जो भी लाइनिंग वाला था, वो ट्राइंगल अंदर था, यहाँ पे उल्टा हो गया, ट्राइंगल बाहर हो गया लाइनिंग के लिए, और अंदर क्या हो गया, स्क्वायर का। मतलब उसके शेप चेंज कर दिए, पहले यहाँ पे स्क्वायर था, ट्राइंगल कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, पहले ट्राइंगल फिर स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे सर्कल है फर्स्ट नंबर पे, फिर क्या है, स्क्वायर है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, पहले स्क्वायर कर देंगे और फिर सर्कल कर देंगे। ठीक है, तो पहले स्क्वायर कैस में है, देखिए इसमें ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में पहले स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर वाला लाइनिंग होगा और अंदर वाला क्या हो जाएगा, सर्कल। ठीक है, इसमें देखिए पहले सर्कल था लाइनिंग वाला और अंदर स्क्वायर था खाली, ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, पहले यहाँ स्क्वायर हो जाएगा लाइनिंग के लिए और सर्कल हो जाएगा बिल्कुल ब्लैंक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसके। देखिए यहाँ पे 3 सर्कल दिए हुए हैं और तीनों में क्या, ये डबल डबल स्ट्रेट लाइनें दी हुई है। देखिए यहाँ पे सेकंड वाले में क्या हो गया, स्ट्रेट लाइनें क्या, डार्कनेस हो गई, जो स्ट्रेट लाइन दी हुई थी ना यहाँ पे, वहाँ पे डार्क कर दिया गया है। वैसे यहाँ पे 3 क्या दिए हुए हैं, ट्राइंगल दिए हुए हैं, और जो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे जब स्ट्रेट लाइनें थी तो यहाँ पे क्या हो गई, डार्क हो गई, तो वैसे यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है वो भी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे डार्क हो जाएंगी। तो कहाँ कहाँ पे थी, इन यहाँ, एक यहाँ थी, एक यहाँ थी, यहाँ थी। तो देखिए पहला वाला, देखिए पहले वाले में भी है डार्कनेस, लेकिन जो अंदर का शेप है, देखिए यहाँ पे देखिए ये शेप है, ये बिल्कुल मैच खा रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, तो ये नहीं होगा। सेकंड वाला देखिए सर, यहाँ देखिए यहाँ भी डार्कनेस है, यहाँ भी डार्कनेस है, यहाँ भी डार्कनेस, लेकिन इसे बीच में भी डार्क कर दिया गया है। यहाँ पे था क्या, पहले फर्स्ट सेकंड में हुआ था, बीच में डार्क नहीं, तो यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन थर्ड वाला देखिए यहाँ पे कॉर्नर, यहाँ भी डार्कनेस है, यहाँ भी डार्कनेस है, यहाँ भी डार्कनेस है, और बीच वाला ब्लैंक है, तो इसी पे आप टिक कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए जो ये वाला पार्ट था यहाँ पे, इसको देखिए आप, ये कहाँ पे रोटेट हो गया, यहाँ पे इस साइड चला गया, मतलब तो ये मान लीजिए यहाँ पे ये बना हुआ है, तो ये वाला पार्ट कहाँ पे था, यहाँ पे था। सबसे पहले देखिए पेन चेंज करके बताता हूँ, पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था ये वाला एरो,
फिर कहाँ पे चला गया सेकंड में, इधर चला गया इतने पे, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे चला गया, ठीक है। मतलब कितना रोटेशन हो रहा है, देखिए यहाँ से इस कॉर्नर तक कितना है, देखिए इस कॉर्नर तक कितना है 45, फिर मिडिल तक कितना हो जाएगा 45 प्लस कर देंगे वो यहाँ पे प्लस 45, तो कितना होगा ये 4 4 120 5 5 5 135 का रोटेशन हो रहा है इसमें, ठीक है। पहले जो यहाँ पे था वो यहाँ पे चला गया है, ठीक है। ये वाला एरो यहाँ पे था, सेकंड वाला में यहाँ पे चला गया। वैसे ही क्या होगा, जो ये वाला एरो यहाँ पे है ना, वो कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। मतलब सेम जो इसमें हुआ ना वही कर देंगे, हमको तो इतने कैलकुलेशन भी नहीं करना, हमको देखना है कि ये वाला एरो यहाँ पे था तो वो यहाँ पे पहुंच गया। वैसे ही देखेंगे ये वाला एरो कहाँ पे, यहाँ पे सॉरी, तो उसको हम कहाँ पे पहुंचा देंगे, इस कॉर्नर पहुंचा देंगे। जैसे नीचे था, जो नीचे था वो इस कॉर्नर पहुंचा, जो ऊपर है तो वो इस कॉर्नर पहुंचेगा, ठीक है। तो जो ये वाला एरो है वो यहाँ पे पहुंचना चाहिए, तो कहाँ पे आप देखिए, ठीक है। और इसके शेप भी याद रखना है, इसमें एक ही जगह एरो है इस वाले में, इस साइड नहीं है, ठीक है। इस वाले पार्ट में 2 एरो है, यहाँ पे 1 है। देखिए पहला वाला शेप, इसमें एरो ही नहीं है तो ये नहीं होगा। सेकंड वाला पार्ट देखिए, सेकंड वाले पार्ट में ये देखिए यहाँ पे भी एरो थे दोनों साइड, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि हमें इससे देखना है तो हमें इस टाइप का शेप भी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका थोड़ा, ठीक है। मैंने इससे दी लिया था, भूल गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ठीक है। जो यहाँ पे था ना वो इधर 135 डिग्री रोटेशन हो गया, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। इसका भी देखिए यही होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे था तो ये यहाँ पे चला गया, 135 डिग्री रोटेशन हो गया। वैसे ये जो चीज़ यहाँ पे है वो भी अगर 135 डिग्री रोटेशन होगी तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आप रोटेशन ये आप इतना मैथ भी नहीं लगाना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, तो आपको फर्स्ट से देखना है कि जो चीज़ यहाँ पे थी वो यहाँ पे आ गई। वैसे देखेंगे जो चीज़ यहाँ उस साइड है तो ये इस कॉर्नर पे जाएगी, सीधी सी बात है। जो फर्स्ट सेकंड में वही देख के हमें थर्ड से फोर्थ में कर देना, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। मैंने तो आपको इतनी चीज़ बता दी कि 135 डिग्री रोटेशन हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। आप चाहें तो फर्स्ट और सेकंड को देखें कि क्या क्या चेंजेस हुआ है, वो उसी को देख के सेम आप थर्ड से को फोर्थ में बना दें, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए एक बड़ा सर्कल है, यहाँ पे क्या कर दिया, एक छोटा सर्कल कर दिया और अंदर लाइनिंग कर दी। तो वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ एक बड़ा ट्राइंगल है तो यहाँ छोटा ट्राइंगल बनाएंगे, उसमें लाइनिंग कर देंगे, बस। जो फर्स्ट और सेकंड में हुआ है वही हमें थर्ड से फोर्थ में करना है। यहाँ एक बड़ा सर्कल था ब्लैंक, यहाँ पे एक छोटा सर्कल हो गया वो भी लाइनिंग वाला, तो जैसे यहाँ बड़ा ट्राइंगल है तो यहाँ छोटा ट्राइंगल हो जाएगा और लाइनिंग में, ठीक है। देखिए छोटा ट्राइंगल और लाइनिंग के ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सेकंड में है, बस उसी पे हमें टिक कर देना है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसके, ठीक है। देखिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये भी क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, ठीक है। ये भी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ये भी क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। 90 डिग्री रोटेशन हो रहा है इसमें भी। जैसे ये यहाँ पे है ना इस साइड में, तो ये कहाँ पे हो गया, इस कॉर्नर पे हो गया, ये 90 डिग्री होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इधर 45, ये 45 जुड़ जाएगा तो 90 डिग्री, मतलब यहाँ से इतना रोटेट होगा। आप तो ये देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ रोटेट हो गया ये, और ऊपर क्या बन गया, ये ब्लैंक हो गया। तो वैसे ही हम इसको 90 डिग्री रोटेशन कर देंगे, जो यहाँ पे था ना उसको यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो गया ये वाला, और इसको वो कर देंगे, क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक साइड डार्कनेस कर देंगे, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ देखिए, जो पार्ट यहाँ पे था ना वो पार्ट यहाँ आना चाहिए। तो देखिए ये वाला पार्ट है, ये देखिए यहाँ पे आ गया ना ये वाला पार्ट, तो इस पर क्या कर देंगे, हम टिक कर देंगे और एक साइड को पूरी को डार्क कर देंगे, ठीक। जैसे इसमें क्या है, ऊपर का जो पूरा पार्ट है ना वो डार्कनेस वाला है, तो ऐसे हम इसका एक पूरा पार्ट डार्क कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए ये यहाँ पे था तो ये कहाँ पे, इस कॉर्नर पे आ गया, मतलब ये जो लेफ्ट कॉर्नर पे था ना ये वाला डायरेक्ट ये वाली चीज, वो कहाँ पे आ गई, राइट कॉर्नर पे आ गई, ठीक है। मतलब पूरे 90 डिग्री रोटेट हो गया। वो से ये यहाँ पे है ना, जैसे ऊपर के लेफ्ट कॉर्नर पे थी चीज, वो राइट कॉर्नर पे आ गई, वैसे ये चीज लेफ्ट कॉर्नर पे वो राइट पे जाएगी। मतलब जो ये डायरेक्शन है ना इसकी, इस टाइप की लेफ्ट में थी, अभी वाला डायरेक्शन यहाँ राइट में जाएगी। तो कौन सा, देखिए पहला वाला नहीं है, सेकंड वाला की देखिए राइट में है ना ये वाला डायरेक्शन, बस। देखिए जो ऊपर में लेफ्ट में थी वो यहाँ पे
ऊपरी साइड में राइट में हो गई। बेसिक जो डायरेक्शन लेफ्ट में है नीचे साइड, वही नीचे साइड राइट में हो जाएगी, ठीक है, अपोजिट हो जाएगी उसके वैसे ही, ठीक है। तो सेकंड वाला है बिल्कुल, इस पर आप टिक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे क्या है, सर्कल है, उसके बाद क्या है स्क्वायर, उसके बाद क्या है ट्राइंगल। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अपोजिट हो गया, पहले पे ट्राइंगल हो गया, फिर स्क्वायर हो गया, फिर सर्कल हो गया, मतलब चीज़ें अपोजिट हो रही। पहले सर्कल था, फिर स्क्वायर हो गया, फिर ट्राइंगल हो गया। देखिए अब इसके उल्टा कर दिया, जो जो लास्ट में ट्राइंगल था ना उसे पहला कर दिया, इस वाले को सेकंड और इस वाले को थर्ड कर दिया। वैसे हम देखेंगे यहाँ पे पहले नंबर पे ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर सर्कल है, तो हम भी इसका उल्टा कर देंगे, पहले सर्कल कर देंगे, फिर स्क्वायर, फिर ट्राइंगल। तो हमें ऐसी चीज़ देखना है, पहले नंबर पे सर्कल हो, फिर स्क्वायर हो, फिर ट्राइंगल हो। देखिए इसमें सर्कल है पहले नंबर पे, क्या नहीं, इसको हटाओ। इसमें ही क्या सर्कल पहले नंबर नहीं, इसको हटाओ। इसमें ही क्या सर्कल पहले नंबर, हाँ इसमें है। तो देखिए दूसरे पे स्क्वायर होना चाहिए, दूसरे पे स्क्वायर भी है, और तीसरे नंबर पे ट्राइंगल होना चाहिए। देखिए तीसरे नंबर पे ट्राइंगल भी है, तो इसी को आप टिक कर दीजिए। यही क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा फिगर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला, ठीक है। तो इसी पे आप मार्क कर सॉरी टिक कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, इसके और क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था, एक सबसे पहले एक स्क्वायर था, फिर क्या देखिए यहाँ स्क्वायर है, फिर सर्कल है, ठीक है, मतलब एक स्क्वायर बना हुआ है, उसके अंदर सर्कल है छोटा वाला, ठीक है, बिल्कुल मिडिल में। सेकंड वाले में क्या हो गया, जो सर्कल है ना इसके यहाँ पे कॉर्नरों से एक लाइन चली गई, चारों कॉर्नरों से, ठीक है। बेसिक क्या करेंगे, यहाँ भी एक उल्टा ट्राइंगल है, ठीक है, तो उल्टा ट्राइंगल बना लेंगे हम एक, और एक सर्कल है। जैसे यहाँ पे सर्कल से चारों कॉर्नर पे लाइन गई थी ना, इसके कितने कॉर्नर है इसमें, 1 2 3 4, मतलब 4 कॉर्नर है। तो क्या चली गई थी, 4 कॉर्नर पे एक स्ट्रेट लाइन चली गई सर्कल से। बेसिक हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जो एक सर्कल दिया हुआ है ना इसके अंदर, तो एक इस कॉर्नर पे स्ट्रेट लाइन, एक इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे, ठीक है। देखिए ऑप्शन में फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ही ऑप्शन में हमें ये चीज़ मिलेगा, ये, ठीक है। देखिए यहाँ भी क्या हुआ था, यहाँ पे सर्कल से चारों कॉर्नर पे स्ट्रेट लाइन चली गई थी। देखिए आप देख सकते हैं। बेसिक थर्ड में क्या है, एक ट्राइंगल दिया हुआ उल्टा और एक सर्कल दिया हुआ छोटा सा। तो सर्कल से क्या चली जाएगी, ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर पे स्ट्रेट लाइन चली जाएगी। देखिए ये सर्कल बना हुआ है और ट्राइंगल बना हुआ है और अंदर सर्कल, सर्कल से तीनों कॉर्नर पे स्ट्रेट लाइन चली गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा, उसी पे आप टिक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको एक यहाँ और एक यहाँ बना है, तो क्या हो गया, ये बिल्कुल उल्टे हो गए, बिल्कुल 90 डिग्री 180 डिग्री का रोटेशन हो रहा है इसमें। कितने का, 180 डिग्री का रोटेशन। देखिए जो चीज़ यहाँ पे थी ना ऐसे, वो क्या हो गई है, बिल्कुल उसकी उल्टी हो गई है। ऐसी थी ना वो ऐसी हो गई बिल्कुल उल्टी, ठीक है। ये अंदर ये स्ट्रेट लाइन है वो चेंज नहीं हुई है, बस जो ये थे ना एक ये वाला और एक ये वाला, ये उल्टे हो गए। जैसे एक ऐसा था ना ये वाला, तो ये जैसे यू बना है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा यू बन जाएगा। ये देखिए उल्टा यू बन गया। वैसे यहाँ पे इस साइड यू बना था ना ऐसा, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला देखिए जो ऐसा बना हुआ है ना ये, वो ऐसा हो जाएगा, और जो इस साइड बना हुआ वो इस टाइप में हो जाएगा, और बीच में क्या हो जाएगी, ये लाइन बन जाएगी, क्योंकि बिल्कुल लाइन के कॉर्नर से करना है। तो इस टाइप का देखिए आप किस ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा इस टाइप का, ठीक है। देखिए इसमें बिल्कुल 180 डिग्री का रोटेशन हो रहा है, उसी पे आप टिक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए जो ये वाला पार्ट है ना इस कॉर्नर का, ये यहाँ पे है, इस कॉर्नर पे है। सेकंड वाले में क्या हो गया, पहले ये राइट में था, अब ये लेफ्ट में हो गया, ठीक है। मतलब ऊपर में सबसे पहले ऊपर के राइट में था, ये लेफ्ट में हो गया ये वाला पार्ट, इसका ये वाला मुंह, ठीक है, ये वाला मुंह यहाँ पे हो गया। वैसे इसका ये नीचे साइड लेफ्ट में है इसका ये वाला पार्ट, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, राइट में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये सेम तो रूल सेम रहेगा, जो लेफ्ट में चीज थी ना वो राइट में हो जाएगी नीचे। जैसे ऊपर पहले राइट में था, लेफ्ट में हो गया, मतलब अपोजिट हो गया, कॉर्नर चेंज हो गया उसके। वैसे हम नीचे कॉर्नर चेंज कर देंगे, यहाँ लेफ्ट में थी जो चीज वो राइट में कर देंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैं आपको ज़्यादा 90 डिग्री 135 40 इन सब चीज़ों में नहीं उलझाना चाहता, क्योंकि इन सब चीज़ों में आप उलझोगे तो क्या आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको चीज़ें अच्छे समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। फिर आप वो चीज़ भी अच्छे से करते चलिए, आपको 145 ये सब मैं बताते रहूँगा कि आप यदि इस ट्रिक से भूल जाए तो उससे याद कर सकें, ठीक है, मतलब क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। आप तो बस फर्स्ट और सेकंड को देखिए क्या चेंजेस हो रहे हैं, भाई आप थर्ड से फोर्थ कर दीजिए, बस आंसर आ गया। हमारा काम है आंसर लाना और सिलेक्शन लेना, ठीक है। देखिए
जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे दो सर्कल हो गया, मतलब यहाँ एक जो चीज थी वो डबल हो गई है। वैसे यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है, ये वाला, इसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डबल स्क्वायर हो जाएंगे। तो किस में है डबल स्क्वायर? पहले वाले में है क्या डबल स्क्वायर? नहीं, तो इसको काटो। सेकंड वाले में है क्या डबल स्क्वायर? हाँ सर, एक ये स्क्वायर बना हुआ है और एक ये स्क्वायर बना हुआ है, तो इसी पे क्या कर दीजिए, टिक कर दीजिए। देखिए इसमें थे क्या डबल स्क्वायर? नहीं। इसमें थे क्या? नहीं। तो इनको हटाओ, जिसमें है उसको टिक करो, बस वही आंसर होगा हमारा। अब देखिए, देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या जो स्क्वायर बनता है वो कितनी 4 स्ट्रेट लाइन से बनता है। देखिए एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, मतलब 4 स्ट्रेट लाइन से बनता है हमारा एक स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्क्वायर तो है लेकिन उसके अंदर क्या आ गया, 3 लाइन का एक ट्राइंगल आ गया। मतलब जो यहाँ पे 4 लाइन थी ना, 4 लाइन का स्क्वायर था, स्क्वायर के अंदर क्या आ गया, ट्राइंगल आ गया, उससे एक कम लाइन का। वैसे ये 5 लाइन से बना हुआ है ना, तो यहाँ पे ये तो आएगा ही, ये तो आएगा ही, उसके अंदर क्या जाएगा, 4 लाइन का एक 4 लाइन का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 4 लाइन से बना हुआ शेप आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, एक ये 1 2 3 4 5 लाइन से बना हुआ शेप और अंदर एक ये वाला स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ भी क्या हुआ था, जो स्क्वायर बना था उससे एक स्ट्रेट लाइन वाला, कम लाइन वाला अंदर आ गया, वैसे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन वाला शेप उसके अंदर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए ये वाला, देखिए पहले जो यहाँ पे लाइन थी ना, जो नीचे वाला वो ऊपर चली गई है, मतलब पूरा 180 डिग्री का क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे चीज थी वो ऊपर चली गई है, बिल्कुल उल्टी हो गई है, ठीक है, ऊपर हो गई है, वो भी किसमें, लाइनिंग में। तो ये हो गया इसमें, मतलब उल्टी हो रही है नीचे वाली चीज, मतलब अपोजिट हो रही है चीजें और लाइनिंग हो रही है उसमें, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या हुई, जो इस टाइप में चीज दी हुई, मतलब इसका जो फेस है वो इस साइड है, तो वो भी क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन तो वैसे सेम यहाँ पे रहेगी, ये इस साइड हो जाएगी 180 डिग्री घूम के, और ये लाइनिंग में हो जाएगी, मतलब इस टाइप का शेप चाहिए हमें, ठीक है। और इस टाइप का शेप किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, देखिए पहले ऑप्शन में दिख गया है, ठीक है। यहाँ पे चीज था, मतलब वो बिल्कुल 180 डिग्री ऊपर चली गई, अपोजिट हो गई है, वो भी लाइनिंग में। वैसे ये चीजें, इसका फेस इस साइड है तो ये भी 180 डिग्री हो जाएगी, तो इस साइड आ जाएगा ये, और वो भी लाइनिंग में हो जाएगी, मतलब इस टाइप का शेप बनेगा, ठीक है। आप 180 डिग्री से ना समझे तो इसमें देखिए, जो ये वाला पार्ट था वो ऊपर हो गया और लाइनिंग हो गई है, ठीक है। इसका फेस इस साइड है तो इसका फेस इस साइड है, तो ये वाला पार्ट इधर हो जाएगा और उसमें लाइनिंग हो जाएगी, बस इससे आप समझ सकते हैं। आप उससे रोटेशन चार्ट में करना चाहे उस तरीके उससे कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे करना चाहे तो वैसे समझ लीजिए। देखिए पहले यहाँ पे इसका फेस था, वो कहाँ पे हो गया, इधर इस साइड हो गया है, ठीक है, मतलब यहाँ से इधर हो गया, ठीक है, मतलब पूरा 90 डिग्री का रोटेशन हो रहा है इसमें, ठीक है। वो भी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, मतलब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। जैसे ये क्लॉक है, ठीक है, यहाँ 12 9 6 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 आएगा सॉरी, तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, 12 से 9 हो गया। तो यहाँ पे चीज देखिए, यहाँ पे है ये, जैसे इसका फेस यहाँ पे दिया हुआ है इधर पे, तो ये भी क्या होगा, इस कॉर्नर पे, तो वो इस कॉर्नर पे जाएगा, ठीक है, मतलब पूरा 90 डिग्री का रोटेशन लेंगे। तो कौन सा वाला ऑप्शन है यहाँ पे कॉर्नर पे, ये वाला, देखिए ऑप्शन नंबर 2, उसी पे टिक कर लीजिए आप, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर सर्कल बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, सर्कल के पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जैसे ये पूरा सर्कल दिया हुआ है ना, तो इसे बीच में डिवाइड करेंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक ये और एक ये, ठीक है, मतलब एक पूरा सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। वैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसको आप कैंसिल किए, डबल बार छप गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, स्क्वायर दिया हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा, जैसे कि स्क्वायर दिया हुआ है ना, इसको 2 पार्ट में हम यदि डिवाइड करते हैं तो एक ये पार्ट हो जाएगा और एक ये पार्ट हो जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है लेकिन ये उल्टे दिए हुए हैं, हमको उल्टे नहीं, हमको सीधे चाहिए दोनों पार्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा दिया हुआ है, तो उसी पे टिक कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसके। देखिए मैं क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा करवाता हूँ, मतलब चैप्टर के हिसाब से करवाता हूँ, जो चैप्टर ज़्यादा बड़ा रहता है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन करवाता हूँ, जो चैप्टर ज़्यादा छोटे रहते हैं उनमें कम क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे पेपर फोल्डिंग हो, उसमें कम क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, उसमें 20 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। इम्पोर्टेंट फिगर है उसमें 20 क्वेश्चन लिए, मतलब 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें मैं बहुत कम क्वेश्चन करवाए हैं, और 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिए, कम से कम 40-50 क्वेश्चन लगभग लिए हैं, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसके। देखिए अपने बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हम थोड़ा जल्दी अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है।
देखिए यहाँ पे जो एरो है ना वो इस साइड है, ठीक है, कहाँ पे है, इधर पे है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा, बिल्कुल इस वाले में यहाँ पे हो गया है, मतलब ये पूरा 90 डिग्री रोटेशन हो रहा है क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज ऐसा, मतलब वॉच की घड़ी की उल्टी दिशा में, इस साइड में, ठीक है, इधर में इस साइड में हो रहा है। जो यहाँ पे था वो इस साइड चला गया, वैसे जो यहाँ वाला पार्ट है ना वो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ये सर्कल बनाएंगे, वो जो ये वाला पार्ट है ना वो यहाँ पे हो जाएगा, वो ये वाला पार्ट यहाँ पे चला जाएगा इस टाइप में। तो इस तरीके का शेप बनेगा। ये किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर लास्ट में है ये, ठीक है। तो इसी पे आप टिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है, उसके अंदर लाइनिंग दी हुई है, ठीक है। इसमें यहाँ पे कितने हो गए, 3 स्क्वायर हो गए हैं। वैसे ही क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है बड़ा वाला, तो यहाँ पे कितने 3 ट्राइंगल हो जाएंगे छोटे, ठीक है, इतना तो हमें पता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर था, यहाँ पे 3 स्क्वायर हो गए, लेकिन यहाँ पे जो एक स्क्वायर था ना वो लाइनिंग में था, यहाँ पे ब्लैंक हो गया। वैसे यहाँ पे एक ट्राइंगल है तो हमने 3 ट्राइंगल बना लिए, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक है तो इसके अपोजिट यहाँ पे ये लाइनिंग वाले रहेंगे 3 ट्राइंगल, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बड़ा स्क्वायर था उसमें लाइनिंग थी, तो यहाँ 3 स्क्वायर हो गए लेकिन वो बिल्कुल ब्लैंक। जैसे यहाँ पे एक ट्राइंगल है लेकिन वो क्या है, ब्लैंक है, तो यहाँ पे इसके अपोजिट हो जाएंगे, जो ब्लैंक है बड़ा वाला, यहाँ पे छोटे 3 बनाएंगे और उसको लाइनिंग कर देंगे। किस में है ये, ऑप्शन नंबर 3 में है ये, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए और क्वेश्चन करते हैं इसके, ठीक है। देखिए इसके और क्वेश्चनों पे आते हैं हम। देखिए इस वाले में देखिए यहाँ ऊपर 3 ट्राइंगल दिए हुए हैं और यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ जो 3 ट्राइंगल थे ना वहाँ के और एक स्क्वायर था, ये यहाँ पे अपोजिट हो गया है, जहाँ पे छोटे 3 ट्राइंगल थे और एक स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो गया है। जो 3 ट्राइंगल थे वो 1 हो गए हैं और जो एक स्क्वायर था वो 3 हो गए हैं, मतलब चीज़ें अपोजिट हो गई है। वैसे यहाँ पे देखिए जो ये 3 दिए हुए हैं, ठीक है, ये 3 स्क्वायर दिए हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा इसमें, और जो एक सर्कल दिया हुआ वो 3 हो जाएंगे, ठीक है। और नीचे साइड वो भी देखिए 3 सर्कल, देखिए यहाँ पे डार्कनेस है, देखिए यहाँ पे डार्क थे तो यहाँ पे बिना डार्क के हो गए। वैसे यहाँ पे ये देखिए बिना डार्क के और यहाँ पे एक स्क्वायर हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 पे आप टिक कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले सर्कल है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर है, मतलब सर्कल ट्राइंगल स्क्वायर। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, स्क्वायर ट्राइंगल सर्कल, मतलब चीजें अब उल्टी हो रही है, पहले यहाँ से चल रहे थे तब यहाँ से चलने लगे। वैसे देखिए यहाँ पे क्या है, पहले स्क्वायर है, सर्कल है, ट्राइंगल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर। देखिए पहले ट्राइंगल किस में, इसमें है, फिर सर्कल है, फिर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में हमें इसका आंसर मिल गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ऐसा था तो यहाँ पे कितना, ये 45 डिग्री रोटेट हो गया है और यहाँ पे एक स्क्वायर ऐड हो गया है इसमें। वैसे ये यहाँ इस साइड है इसका मुंह, तो ये इस कॉर्नर पे हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या लग जाएगा, ये 4 लाइन का ये इस टाइप में लग जाएगा। देखिए किधर है, इसका मुंह इधर होना चाहिए इस कॉर्नर पे। किस में है, फर्स्ट वाले में है क्या, नहीं, थर्ड वाले में है क्या, नहीं, फोर्थ वाले में है क्या, नहीं, बचा कौन था, सेकंड वाला। इसका देखिए फेस इस साइड है तो इस पे हम टिक कर लेंगे, ठीक है। चलिए वो क्वेश्चन करते हैं इसके। देखिए जो यहाँ पे 2 पार्ट थे किसके, सर्कल के, वो यहाँ पे एक ज्वाइंट हो गए हैं, ठीक है, मतलब उल्टे हो गए हैं। जैसे ये इस साइड बना हुआ था ना यहाँ पे ऐसे, अब वो सीधे हो गए हैं, ठीक है। ये जो ये ना डी, ठीक है, मतलब एक पार्ट क्या होगा इसका, ये बिल्कुल उल्टे हो गए हैं। जैसे ये ऐसा था ना तो ये क्या बन गया है, ऐसा बन गया, और ये वाला पार्ट ऐसा बन गया, ठीक है। मतलब ये डी बने हुए थे ना, ये उल्टा डी था तो ये सीधा हो गया, और इस जैसे सीधा डी था तो ये उल्ट, ठीक है। यहाँ पे ये इसका पॉइंट हो जाएगा, डी का पॉइंट, ये भी उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डी बना था सीधा, ये उल्टा हो गया, और यहाँ पे जो उल्टा बना था वो सीधा हो गया। देखिए ऐसे करके, वैसे ही है ना, तो ये वाला सर्कल है वो कैसा हो जाएगा, इस टाइप में बन जाएगा, और ये वाला कैसे बन जाएगा, इस टाइप में, मतलब इस टाइप का शेप चाहिए हमें। यहाँ पे किस में है, ये ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। हम इससे अंदाजा ला सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 2 पार्ट सर्कल के तो यहाँ पे एक सर्कल बन गया। जैसे यहाँ पे 2 पार्ट ट्राइंगल के तो चीज ट्राइंगल में बनेगी ना, यहाँ पे सर्कल में है, गोल में तो सर्कल बनी, यहाँ पे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ही बनेगा। तो इसमें ट्राइंगल है क्या, फर्स्ट में नहीं, सेकंड में है क्या, नहीं, फोर्थ में है क्या, नहीं, नहीं, थर्ड में ये है तो इसी में लगा देंगे। हम इससे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे चीज सर्कल में तो सर्कल बनी,
यहाँ में ट्राइंगल में तो ट्राइंगल बन जाएगी, इससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपको इतना ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ होगा शायद, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 सर्कल हैं, 2 ट्राइंगल, सॉरी यहाँ पे एक ट्राइंगल था तो यहाँ पे 2 हो गए हैं। यहाँ पे एक ये वाला है, उल्टा इसे यू बोल सकते हैं, तो यहाँ पे उसी डायरेक्शन में 2 यू हो जाएंगे। ठीक, किसमें है, इसमें है क्या है तो, लेकिन इसकी डायरेक्शन उल्टी है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी है तो उल्टी साइड है। हमें इस डायरेक्शन में चाहिए, इस टाइप के 2 यू चाहिए। किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, आप देखिए इसको एक सर्कल बना हुआ है लाइनिंग वाला, और अंदर क्या है, एक छोटा सर्कल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बिल्कुल उल्टा रोटेट हो गया 180 डिग्री पे। जो सर्कल यहाँ पे था वो यहाँ पे डार्कनेस हो गया। वैसे हम इसको रोटेशन कर देंगे 180 डिग्री पे। ठीक है, उल्टा कर देंगे इस वाले शेप को, और ये जो अंदर स्क्वायर है ना, इसको यहाँ पे डार्क कर देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर 5, इसको ये वाला पार्ट है ना, इसको हमने उल्टा कर दिया। ठीक है, वो ब्लैंक करके, यहाँ पे चीज़ लाइनिंग में तो ब्लैंक में होगा, ये भी लाइनिंग में तो ये भी ब्लैंक में हो जाएगी। और जो मिडिल में जो स्क्वायर बना हुआ ना, ये छोटा सा, यहाँ पे ये डार्कनेस में हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एनालॉजी का जो चैप्टर है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है आपको, तो जो मैंने नंबर बताया था आपको फर्स्ट में, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं हमसे, और अपना डाउट पूछ सकते हैं। आप कमेंट में ही अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जो भी नवोदय की तैयारी कर रहे हो उनको भी बेनिफिट मिले। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।